दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी के जनरल 4354 में। आज की कहानी है एक गांव की, जहां एक लड़की की वजह से होली नहीं मनाई जाती है। यह कहानी सुनकर आपको सच में बहुत ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिंधुपुर गांव में होली हर साल बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। गांव के बुजुर्ग बार बार होली जलाने से मना कर रहे थे। उनका कहना था कि इस बार होली की रात बहुत खतरनाक हो सकती है, मगर गांव के नौजवानों ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। गांव के सबसे बुजुर्ग दादू पंडित ने समझाने की कोशिश की कि आज से 100 साल पहले इस गांव में एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। वह कोई और नहीं बल्कि गांव के जमींदार की बेटी चंपा थी। होलिका दहन की रात जब उसे जलाया गया तो उसने श्राप दिया कि हर साल होली की आग में उसकी आत्मा जागेगी और जो भी उसका अपमान करेगा वह मौत के मुंह में समा जाएगा। गांव वालों ने इस कथा को सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी समझा और होली जलाने की तैयारियां शुरू कर दी। होलिका दहन का वक्त आया। लकड़ियों के ढेर में आग लगाई गई। जैसे जैसे लपटें ऊपर उठने लगी, हवा तेज हो गई। अचानक आग की लपटों में एक परछाई नजर आई। गांव के मोहन और रवि ने ठहाका लगाते हुए कहा, बुजुर्ग झूठ बोलते हैं, देखो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक हवा जोर जोर से चलने लगी। आग के चारों तरफ एक गाढ़ी काली धुंध फैल गई। लोग घबराकर पीछे हटने लगे। तभी किसी ने चीख कर कहा, मोहन कहाँ गया? सबने इधर उधर देखा, लेकिन मोहन का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ देर पहले वह होली के पास ही खड़ा था, लेकिन अब वहां बस उसकी चप्पलें पड़ी थी जो झलकर राख हो रही थी। गांव वाले सहम गए। कुछ ने भागने की कोशिश की, मगर उनके पैर जमीन से चिपक गए। तभी आग से एक डरावनी झुलसी हुई आकृति निकली। लंबे बाल, काली झुलसी हुई त्वचा और आंखों से निकलती अंगारे जैसी लाल रोशनी। मैं लौट आई हूं, उसकी गूंजती हुई आवाज से पूरा गांव कांप उठा। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। रवि घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने वह भूतिया औरत झुकी और बोली, तुमने मेरी हंसी उड़ाई थी, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। रवि जोर जोर से चिल्लाया, मगर अगले ही पल उसकी गर्दन मरोड़कर भूतनी ने उसे आग में धकेल दिया। सिंधुपुर गांव में उस भयानक रात के बाद सन्नाटा छा गया। रवि और मोहन की मौत के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे होली जलाने की बात भी करें। मगर इस डर के बावजूद कुछ लोग इसे महज एक संयोग मान रहे थे। 1 साल बीत गया, लेकिन गांव वालों के मन में अब भी डर बैठा हुआ था। किसी ने होली जलाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गांव के विजय और सुरेश, जो बाहर शहर में पढ़कर आए थे, इस सब को एक अफवाह मान रहे थे। अंधविश्वास के चक्कर में पूरा गांव डर कर बैठ गया है। इस बार हम जरूर होली जलाएंगे, विजय ने जोर से कहा। बुजुर्गों ने रोका, मगर युवाओं ने बात नहीं मानी। उन्होंने गांव के चौक पर लकड़ियां जमाकर फिर से होली जलाने की ठानी। होली जलाने की रात आई। जैसे ही आग जलाई गई, हवा अचानक ठंडी होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए, जबकि बारिश का कोई मौसम नहीं था। जैसे जैसे लपटें उठी, हवा में फिर वही अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, आग में देखो कोई है। सभी ने देखा। आग की लपटों में वही भूतनी की परछाई थी, जिसका श्राप अब भी गांव पर मंडरा रहा था। सुरेश डर के मारे पीछे हट गया, मगर विजय अभी भी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था। यह सिर्फ आंखों का धोखा है, विजय ने कहा। मगर तभी जमीन कांपने लगी और आग की लपटों से वही काली झुलसी हुई आकृति बाहर निकली। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम्हारा भी वही हाल होगा। विजय और सुरेश चीखते हुए भागने लगे, मगर भूतनी ने हवा में हाथ उठाया और दोनों के पैर जमीन से चिपक गए। आग की लपटें तेज होने लगी और भूतनी ने विजय की ओर इशारा किया, अब तुम भी मेरी तरह जलोगे। अगले ही पल विजय की चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। वह देखते ही देखते जलकर राख बन गया। सुरेश बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ राख मिली। सुरेश किसी तरह जिंदा तो बच गया, मगर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहे थे, वह फिर आएगी, वह फिर आएगी।
सिंधुपुर गांव में अब कोई होली जलाने की हिम्मत नहीं करता है। विजय की जलती हुई चीखें, मोहन और रवि का गायब होना और सुरेश का पागलपन, ये सब गांव वालों को अब भी डराता है। लेकिन इस बार गांव के पुजारी आचार्य सोमदत्त ने कहा, अगर इस श्राप को हमेशा के लिए मिटाना है तो हमें उस आत्मा की मुक्ति का उपाय करना होगा। आचार्य सोमदत्त ने गांव वालों को बताया कि यह आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसका सही से संस्कार नहीं किया जाता। हमें चंपा की आत्मा से माफी मांगनी होगी और गंगा जल से इस जगह का शुद्धिकरण करना होगा। गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान जो अब तक डर कर चुप बैठे थे, इस उपाय में शामिल होने को तैयार हो गए। होलिका दहन की रात फिर आई। इस बार आग नहीं जलाई गई, बल्कि गांव के लोग मंदिर में एकत्र हुए और वहीं हवन किया गया। गंगा जल छिड़का गया और पूरे गांव में मंत्रोच्चारण किया गया। मगर तभी एक जोरदार चीख गूंजी। सबने पलटकर देखा, एक काली धुएं जैसी आकृति हवा में लहरने लगी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। तुम लोग मुझे भुला नहीं सकते, मेरा बदला अधूरा है। आचार्य सोमदत्त ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। गंगा जल की बूंदें उस आत्मा पर पड़ते ही वह दर्द से चीखने लगी। नहीं नहीं, उसकी आवाज गूंजती रही और देखते ही देखते उसकी आकृति धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह गायब हो गई। सुबह हुई और पहली बार लोगों ने सुकून की सांस ली। कई दशकों बाद गांव में होली मनाने की चर्चा होने लगी। सुरेश, जो पिछले साल से पागल हो चुका था, अचानक सामान्य हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया। वह चली गई आखिरकार। और उस दिन के बाद कभी भी होली की आग में किसी परछाई को नहीं देखा गया। लेकिन लोग आज भी जब होली की रात आती है तो एक दूसरे को यही सलाह देते हैं कि अगर आग में कुछ अजीब दिखे तो उसकी हंसी मत उड़ाना, वरना वो लौट आएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही रोमांचक, रहस्यमयी और डरावने किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। क्या आप यकीन करते हैं कि चंपा की आत्मा अब भी सिंधुपुर में भटक रही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।